हेलो दोस्तों, 28 अप्रैल साल 1988 की बात है। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ये दिन एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिन था। ज्यादातर पैसेंजर्स यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। अगर आप हवाई के बारे में नहीं जानते तो ये पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि अमेरिका का पार्ट है। इसकी कैपिटल होनोलुलु है। ये फ्लाइट हीलो से होनोलुलु के लिए जा रही थी। हीलो हवाई का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। ये डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये मात्र 35 मिनट की एक रूटीन फ्लाइट थी। अलोहा एयरलाइन एक लोकल हवाईयन एयरलाइन है जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से उस दिन इस स्पेसिफिक प्लेन ने सुबह से ही 8 फ्लाइट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन इस फ्लाइट के लिए ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। ऐसे प्लेन्स के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके थे, डोर क्लोज हो चुका था और ठीक 1:25 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। लेकिन उस दिन एक अजीब सी बात हुई थी। जब एक फीमेल पैसेंजर प्लेन में बोर्ड कर रही थी तब उसने देखा कि प्लेन की बॉडी बनाने वाली रिवेटेड सीट्स में से एक सीट पर एक छोटा सा क्रैक था। उसने सोचा कि इससे क्या ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेपुटेबल एयरलाइन है और रेगुलरली फ्लाई करती है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन उस दिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटी सी चीज आगे कितनी भयानक साबित होने वाली है। टेक ऑफ से मात्र 10 से 15 मिनट बाद एयर होस्टेस ने ट्रॉली निकाली और सभी पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करना शुरू कर दिया था। सीट बेल्ट साइन अभी भी ऑफ नहीं हुआ था, क्योंकि ये यूजुअली तब ऑफ होता है जब प्लेन अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। इस प्लेन के लिए क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 24,000 फीट थी। इस फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस थी जो कि पैसेंजर्स की सेवा कर रही थी। टेक ऑफ से मात्र 20 मिनट बाद ये फ्लाइट अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गई और वहीं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। पैसेंजर्स ने लाउड बैंग की आवाज सुनी और अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन शुरू हुआ। पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सारा सामान इधर उधर हवा में उड़ने लगा। टोटल कियोस मच चुका था। कुछ पैसेंजर्स ने आंखें खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। प्लेन का छत और आसपास की दीवारें वो गायब हो चुकी थी। ऊपर सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा था और नीचे मौत। असल में प्लेन के आगे का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का छत वो हवा में टूटकर उड़ चुका था। आमतौर पर केबिन में एयर प्रेशराइज्ड होता है ताकि वहाँ पे हम नॉर्मली सांस ले सके, लेकिन 24,000 फीट की ऊंचाई पर यह हवा इतनी थिन होती है कि वहाँ नॉर्मली सांस लेना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए प्लेन में प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप होते हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट का ऑक्सीजन होता है और उसी दौरान पायलट्स को प्लेन को 10,000 फीट से नीचे लाना होता है। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन मास्क सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लोग हाइपोक्सिया का शिकार हो रहे थे, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं या जान तक चली जा सकती है। एयर होस्टेस मिचिल होंडा रो 15 के पास थी। उन्होंने इंटरकॉम की सहायता से कॉकपिट में कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी एयर होस्टेस सीबी लांसिंग जो रो 5 के पास पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी। प्लेन का छत ब्लास्ट होते ही वो हवा में उड़कर प्लेन से बाहर गिर गई। तीसरी एयर होस्टेस जेन सातो, जिन्हें लगेज लगने की वजह से वो फ्लोर पे गिर गई थी। मिचेल होंडा ने जब देखा कि कॉकपिट से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तब वो एक एक पैसेंजर के पास जाती है और सबसे पूछती है कि क्या उनमें से किसी को प्लेन उड़ाना आता है। लेकिन इस सवाल से पैसेंजर में और भी ज्यादा डर फैल गया। मिचेल रास्ते में क्रॉल करते हुए कॉकपिट तक पहुंची, लेकिन कॉकपिट का व्यू पूरी तरह से ब्लॉक था। वहाँ -45 डिग्री की ठंड थी और 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हवाई के ट्रॉपिकल वेदर की वजह से ज्यादातर पैसेंजर्स ने शॉर्ट्स या तो फिर टी शर्ट पहना हुआ था, जिस वजह से इस ठंड को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स अभी भी जिंदा थे और सेफ थे। 44 ईयर ओल्ड कैप्टन रॉबर्ट और 36 ईयर ओल्ड फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिन, उनके ऑक्सीजन मास्क प्रॉपर्ली काम कर रहे थे। उनको तुरंत से पता चल गया कि सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। उन्होंने बिना वक्त गवाए इमरजेंसी डिसेंट शुरू किया। 500 किलोमीटर की स्पीड और लगभग 4100 फीट पर मिनट की रफ्तार से उन्होंने प्लेन को नीचे लाना शुरू किया। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन का नोज थोड़ा सा नीचे की ओर झुक गया था, सिर्फ एक फ्लोर के सपोर्ट पर। इस कंडीशन में ज्यादा देर तक प्लेन उड़ता तो उसके 2 टुकड़े हो सकते थे। मिमी टॉमकिन ने होनोलुलु से कांटेक्ट किया और उनको पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि आप नजदीक के माउई एयरपोर्ट पर लैंड करिए। 1:48 पर मिमी टॉमकिन ने माउई एयरपोर्ट के टावर से कनेक्ट किया और उन्हें कहा कि आपके पास जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है सबको रनवे पर तैयार रखिए। अब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर था और सामने 10,000 फीट ऊंचा पहाड़। लेकिन कैप्टन रॉबर्ट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन की रफ्तार और कम की और आइलैंड्स के बीच से उड़ाकर प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। मिमी टॉमकिन ने लैंडिंग गियर डिप्लॉय किया। पीछे के दोनों पहिए खुल चुके थे, लेकिन आगे का नोज गियर नहीं खुल रहा था। बिना नोज गियर के लैंडिंग की जाती तो इस प्लेन का कमजोर हो चुका स्ट्रक्चर वो टूट जाता और फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन किस्मत ने यहाँ साथ दिया। प्लेन जब रनवे के करीब पहुंचा तो एयरपोर्ट स्टाफ ने बाइनोकुलर लगा के प्लेन की तरफ देखा। तब पता चला कि प्लेन का नोज गियर सक्सेसफुली अचानक से खुल चुका था।
ठीक 1:58 पर एक्सप्लोजन के 13 मिनट 42 सेकंड बाद अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 सक्सेसफुली रनवे पर टचडाउन कर जाती है। कैप्टन ने रिमेनिंग इंजन के थ्रस्ट रिवर्सर का यूज करके प्लेन को सक्सेसफुली रोक लिया था। इमरजेंसी टीम ने तुरंत से आगे बढ़कर पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट से इवैक्यूएट किया। इस हादसे में सबसे बड़ा दुख यह है कि एयर हॉस्टेस सीवी लांसिंग जो कि प्लेन से बाहर गिर गई थी, उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ पैसेंजर्स को सीरियस चोटें आई, लेकिन बाकी सबकी जान बच गई। क्या ये सिर्फ लक था? नहीं, इसका पूरा क्रेडिट जाता है सीट बेल्ट को, क्योंकि ये प्लेन अभी अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर नहीं पहुंचा था, इसलिए सीट बेल्ट साइन अभी ऑफ नहीं हुआ था। लोग अपने सीट से बंधे हुए थे। अगर सीट बेल्ट नहीं होते तो ये लोग भी बाकी लोगों की तरह प्लेन से बाहर उड़ जाते। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इस प्लेन ने 89,000 फ्लाइट साइकिल कंप्लीट कर ली थी, जबकि बोइंग की रिकमेंडेड लाइफ 75,000 फ्लाइट साइकिल थी। प्लेन का फ्यूजलाज यानी बॉडी, जो कि मेटल फटीग, मॉइस्चर और कोरिजन की वजह से कमजोर हो चुका था। पुराने बॉन्डिंग मेथड जैसे इपॉक्सी ग्लू समय के साथ डिग्रेड हो गए और सारा स्ट्रेस इन रिविट्स पर आ गया। इस इंसिडेंट से एविएशन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के पुराने प्लेन्स की दोबारा से स्ट्रिक्ट जांच हुई। FAA ने एजिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया और मेंटेनेंस में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स को मैंडेटरी किया। एक छोटी सी क्रैक और पुरानी टेक्नोलॉजी की लापरवाही ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया और उसके बाद से एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को हमेशा के लिए बदल दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।